प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। हमने पिछले टर्न पर पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे परमाणु, जो दूसरा अभिकारक है उसके परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक के परमाणु समूह का विस्थापन दूसरे अभिकारक के परमाणु समूह द्वारा होता है। जैसे देखिए कि ए है और बी, ये ए भी एक अभिकारक है पूरा का पूरा, और यहाँ पर सी और डी दूसरा अभिकारक है। तो यहाँ पर जो ए के साथ तो जुड़ेगा डी और सी के साथ जुड़ेगा बी। तो यहाँ पर परमाणु समूह पूरे का विस्थापन हो रहा है। देखिए तो यहाँ बनेगा ए डी और बनेगा सी बी। तो इस तरीके से विस्थापन हो गया, पूरे के पूरे समूह का ही विस्थापन हो गया, एक का दूसरे के साथ और दूसरे का पहले के साथ। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, CuSO4 कॉपर सल्फेट। आपको एग्जाम्पल अभिक्रिया के रूप में याद भी करने हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट है। जब इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर जो SO4 है वो जुड़ता है किसके साथ? Na के साथ, और OH जुड़ता है किसके साथ? Cu के साथ। तो यहाँ पर बन जाता है बच्चों CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ये उत्पाद बनते हैं, ये अभिकारक हैं और इनसे ये उत्पाद बन जाते हैं। तो ये होती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नोट कीजिए बच्चों। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
तो ये हमारी 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने बताई आपको। कौन कौन सी बताई थी बच्चों? सबसे पहले कौन सी थी? संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद हमने वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रियाएं बताई थी, फिर विस्थापन और द्विविस्थापन। तो ये 4 प्रकार की हमारी अभिक्रियाएं हो गई हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अभिक्रिया के वेग के आधार पर, जो अभिक्रिया है उसका वेग तेज है या कम है उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर? अभिक्रिया के वेग के आधार पर। देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के वेग या समय कि कितने समय में हुई है अभिक्रिया, समय के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती। नंबर 1 मंद अभिक्रिया, नंबर 2 तीव्र अभिक्रिया। तो वेग के आधार पर कितने प्रकार की है रासायनिक अभिक्रिया? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। तो पहले हम बताएंगे मंद अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को होने में घंटे, दिन, साल लग जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में घंटे, दिन या साल लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है। देखिए बच्चों, लोहा है, लोहे को आप पटक दीजिए तो हवा और पानी से वह क्रिया करेगा और जंग लगेगी, और जंग लगने में सालों लग जाते हैं। तो जैसे उदाहरण बताएं, अगर हम उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहा होता है Fe, ये हवा में पड़ा रहता है, हवा यानी कि ऑक्सीजन। बारिश होती है, आर्द्रता होती है, बारिश आर्द्रता में होता है वाटर H2O। लोहा खुले में पड़ा हुआ है, हवा है, खुली हवा है यानी कि ऑक्सीजन है, और वातावरण में नमी रहती है या बारिश आ जाए तो जल भी मिल जाता है। तो इन सब की क्रिया से कई वर्षों में समय, कई वर्ष लगता है, और लोहे पर क्या लग जाती है? जंग। तो ये फॉर्मूला जो है ये है जंग का, Fe2O3.3H2O, ये होता है लोहे पर जंग। तो जंग लगने का फॉर्मूला ये है। जंग का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ ले कि जंग का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे Fe2O3.3H2O। ये लोहे पर जंग लगना है। लोहा यानी कि Fe, हवा, ऑक्सीजन और
जल की उपस्थिति में जंग लगता है और इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। समय कितना लगता है? कई वर्ष। और कई वर्ष लगते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं हम मंद अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग के या समय के आधार पर दो प्रकार की है, मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। तो अभी हमने मंद अभिक्रिया बताई है, मंद अभिक्रिया, और मंद अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे पर जंग का लगना। ऐसी अभिक्रिया है जिनको पूर्ण होने में घंटे, दिन या साल लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया है Fe+O2+H2O। कई वर्ष लग जाते हैं जंग लगने में और जंग का फॉर्मूला है Fe2O3.3H2O। जंग का फॉर्मूला कोई आपसे पूछ ले बच्चों तो आपके दिमाग में याद होना चाहिए Fe2O3.3H2O। पॉइंट लगा के जल इसी के साथ है तो 0.3H2O। तो ये हमने अभी देखी मंद अभिक्रिया। सेकंड अभिक्रिया देखते हैं तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र के नाम से ही पता चल रहा है, मंद यानी कि साल लग गए, और यहां पर तो सेकंड से भी कम समय लगेगा। देखिए बच्चों, सेकंड नंबर की रिएक्शन आती है तीव्र अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो तीव्रता से या अत्यल्प समय में संपन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं बच्चों? तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। बच्चों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आप अम्ल क्षार वाले लेसन में पढ़ोगे, लेकिन प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार HCl और NaOH हैं, जैसे और भी कई हैं, तो इनकी जो क्रिया होती है वो बहुत कम समय में, बहुत अल्प समय में हो जाती है। तो हम बताएंगे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में संपन्न हो जाती है। इतना कम, सेकंडों से भी कम समय है, 10⁻⁻10 सेकंड में संपन्न हो जाती है। देखिए बच्चों, हम जैसे लेते हैं प्रबल अम्ल में लेते हैं HCl, प्रबल क्षार में ले रहे हैं हम NaOH। इनको आपस में मिलाएं, दो अभिकारक हैं, अभिकारकों को आपस में मिलाएं तो अभिक्रिया तेजी से होगी और बहुत तेजी से होगी, और ये हो जाएगी 10⁻⁻10 सेकंड में और बन जाएगा NaCl और जल। कितने समय में पूर्ण हो गई है? 10⁻⁻10 सेकंड में। तो तीव्र अभिक्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो तीव्रता से अत्यल्प, बहुत अत्यल्प मतलब बहुत कम समय, अति अल्प समय में संपन्न होती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में होती है, और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः तीव्र अभिक्रिया
आयन भाग लेंगे बच्चों इसमें, इसलिए आयनिक अभिक्रिया। तो सामान्यतः तीव्र अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया होती है। तो ये भी हमने बताया तीव्र अभिक्रिया। और तीव्र अभिक्रिया में क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जो तीव्रता से अत्यल्प समय में संपन्न होती है तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में संपन्न हो जाती है। जैसे HCl और NaOH, इन दोनों को आपस में मिलाया, आपस में मिलाने पर 10⁻⁻10 सेकंड में, यानी कि सेकंड से भी कम समय में बन गया NaCl और H2O। डालते ही रिएक्शन हो जाती है। और ये जो अभिक्रिया है तीव्र अभिक्रिया सामान्यतः आयनिक अभिक्रिया होती है बच्चों। इसका और एक एग्जाम्पल बता सकते हैं बच्चों, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे जो भोजन बनाते हैं वो भी बहुत तीव्रता से बनाते हैं। तो हम बता सकते हैं, इसका दूसरा उदाहरण है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये क्रिया भी कैसी है बच्चों, ये भी तीव्र अभिक्रिया है। तो प्रबल अम्ल क्षार की क्रिया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये क्रिया कैसी है बच्चों, तीव्र अभिक्रिया है। तो अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। अभी हम कर रहे थे तीव्र अभिक्रिया। तो ये हमने अभिक्रिया के वेग और समय के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार बताए थे बच्चों आपको। अब हम अभिक्रिया की दिशा के आधार पर बताएंगे कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। तो अभिक्रिया की दिशा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन कौन सी बच्चों, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो पहले हम देख लेते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इसकी परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको समझा देती हूं बच्चों। जैसे कोई A अभिकारक है और इससे बन रहा है B उत्पाद। ये क्या है बच्चों, अभिकारक, और ये है उत्पाद। तो यहां पर इस अभिक्रिया में अभिकारक किस में बदलता है, उत्पाद में। और अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, ये दिशा को बता रहा है कि अभिकारक से सिर्फ क्या बनेंगे, उत्पाद। तो अभिक्रिया कहां चलती है, एक ही दिशा में। पहले तो अभिकारक की सांद्रता होती है 0 समय पे, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो समय कितना है, 0। तो 0 समय पे अभिकारक होते हैं अधिकतम।
अधिकतम अभिकारक होते हैं। और उत्पाद की सांद्रता कितनी होती है, उत्पाद कितने होते हैं, 0। अभी बने ही नहीं है उत्पाद। कब, जब हमने अभिक्रिया शुरू भी नहीं की है। जैसे ही अभिक्रिया शुरू होती है तो धीरे धीरे अभिकारक तो कम होते जाते हैं और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है, उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है, मान लीजिए वो समय है T। एक समय ऐसा आता है कि पूरा का पूरा अभिकारक किस में बदल जाता है, उत्पाद में। तो अभिकारक की सांद्रता हो जाती है 0 और उत्पाद बन जाता है अधिकतम। पूरा का पूरा अभिकारक किस में बदल गया बच्चों, उत्पाद में। और अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद। और दिशा, जो अभिक्रिया की दिशा है वह एक ही दिशा में चलती है अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। क्या कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो हम बताएंगे यह अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। कैसे चलेगी बच्चों, एक ही दिशा में। तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया की दिशा को एक तीर इस तरीके से चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। आगे देखिए बच्चों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता घटती है तथा उत्पाद की सांद्रता या मात्रा बच्चों, ये सांद्रता हाई लेवल वाला वर्ड है तो आप इसको मात्रा के रूप में समझ सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता घटती है तथा उत्पाद की सांद्रता या मात्रा बढ़ती है। एक समय में संपूर्ण अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है तथा अभिकारक की सांद्रता शून्य व उत्पाद की सांद्रता अधिकतम हो जाती है।
तो ये अभिक्रियाएं कैसे कहलाएंगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे कोयला लिया था हमने, कार्बन, कार्बन यानी कि कोयला, और इसको जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो पूरा का पूरा कार्बन किस में बदल गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर एक ही तीर का निशान है और यहाँ पर धीरे धीरे कोयला जलता जाता है और पूरा का पूरा किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर कार्बन की सांद्रता क्या हो जाती है? 0, और CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है? अधिकतम। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वंस अगेन रिपीट करती हूं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक क्या करेंगे? आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? उत्पाद। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। अभिक्रिया की दिशा को तीर के निशान से, देखिए तीर का निशान सामने बना हुआ है, उससे दर्शाते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता तो घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। एक समय में संपूर्ण अभिकारक, एक समय ऐसा आता है, एक समय में संपूर्ण अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है तथा अभिकारक सांद्रता 0 और उत्पाद की सांद्रता अधिकतम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि A एक अभिकारक है और 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता अधिकतम थी और कोई उत्पाद नहीं बना था, तो उत्पाद की सांद्रता थी 0। अभिक्रिया होती है, अभिकारक से बनता है उत्पाद B। धीरे 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 पूरा का पूरा अभिकारक A किस में बदल जाता है? B में। तो अभिकारक A की T समय पर सांद्रता 0 हो जाती है और उत्पाद B की सांद्रता अधिकतम हो जाती है। तो ये हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया थी और इसके विपरीत उल्टी जो अभिक्रिया होगी वो होगी उत्क्रमणीय। कौन सी होगी बच्चों? उत्क्रमणीय। यहां पर अभिकारक से उत्पाद और उसी समय उत्पाद से वापस अभिकारक बनता है। उन्हीं परिस्थितियों में कोई परिस्थिति चेंज नहीं करते, परिस्थिति वही रहती है, ताप दाब वही रहता है, वातावरण वही रहता है और वापस उत्पाद से क्या बनते जाते हैं? कारक, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। तो यहां पर अभिकारक की सांद्रता 0 नहीं होती। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दूसरे नंबर की उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए बच्चों, A एक अभिकारक है, रिएक्टेंट, और इससे बना B। इससे क्या बना? B। उसी समय बाद B से वापस क्या बन जाता है? A। तो यहां पर A से B, B से वापस A बनता रहता है। तो इसे हम डबल तीर से, जो भी आधे आधे हैं उनसे प्रदर्शित करेंगे। तो A से क्या बना? B, और B से क्या बना? वापस A। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है और उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद पुनः अभिकारक बनाता है, तो इसे क्या कहेंगे हम? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाता है
उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद पुनः अभिकारक बनाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों देखिए, ये जो अभिक्रिया है दोनों दिशाओं में चलती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती हैं। यानी कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अर्धतीर, दो अर्धतीर, देखिए इस तरीके से, आधा ऐसे, आधा वापस ऐसे, दो अर्धतीर चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता शून्य नहीं होती, कभी भी शून्य नहीं होगी। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनते रहेंगे तो शून्य नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं अमोनिया NH3, और अमोनिया वापस क्या बना देती है, N2 और H2। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया है इसको दो नाम दे देते हैं। जब A से B बने, उत्पाद बने, आधे तीर से दिखा रहे हैं हम इसे, एक नंबर की अभिक्रिया है, इसे कहेंगे हम अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। और जब दूसरी कंडीशन क्या हो कि B से क्या बने, A बने, तो B से A बन रहा है, दूसरे नंबर की अभिक्रिया है, इसे कहेंगे प्रतीप अभिक्रिया। तो नंबर 1 और 2 है, A से B का बनना अग्र अभिक्रिया और B से A का बनना प्रतीप अभिक्रिया। और इसको कुल मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं कि A से बना B और B से बना वापस A, ये 1 नंबर की और ये 2 नंबर की। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखिए हमने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाता है, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद पुनः अभिकारक बनाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। इसे दो अर्धतीर, आधा आधा करके दो अर्धतीर चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता कभी भी शून्य नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का बनना, NH3 का बनना, N2 + H2, डबल तीर का निशान बताया और बना NH3।
ए से बी बनता है उसे अग्र अभिक्रिया, बी से वापस ए बनता है प्रतीप अभिक्रिया, तो इनको अग्र और प्रतीप अभिक्रिया में बताते हैं किसको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को। तो बच्चों अब वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का। थैंक यू, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं।